इंसान जैसा कर्म करता है ना, उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में भी इस बात का जिक्र कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इसी का एक उदाहरण है कौवा, जिसके रंग को लेकर तमाम तरह की कहानियां बताई गई है। चलो आइए जानते हैं कि कौवे का रंग आखिर काला क्यों होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक ऋषि ने कौवे को अमृत लाने के लिए कहा और साथ ही यह भी निर्देश दिया कि वह उस अमृत का पान नहीं करेगा, और यदि उस कौवे ने अमृत पान कर लिया तो उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। कहा जाता है कि उस समय कौवे सफेद रंग के हुआ करते थे। ऋषि की बात सुनकर कौवा अमृत की तलाश में निकल गया और कई वर्षों तक अमृत की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी अमृत नहीं मिला। फिर कुछ वर्षों बाद उसे आखिरकार अमृत की प्राप्ति हुई। उस अमृत को देखते ही कौवे के मन में उसे पीने की चाह हुई, लेकिन फिर उसे ऋषि की बात याद आ गई कि उसे अमृत का पान नहीं करना है। अमृत को देखकर कौवे के मन में लालसा हुई और उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में उसने अमृत पी ही लिया और अमृत लेकर वह ऋषि के पास गया और अमृत पान की पूरी बात बताई। कौवे की बात सुनकर ही ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बात ना मानकर अमृत का पान किया है, ये अपराध क्षमा के लायक नहीं है। आज के बाद समस्त मनुष्य जाति तुमसे नफरत करेगी, तुम्हें अशुभ पक्षी के रूप में देखा जाएगा। इसके बाद ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। मान्यता है कि तभी से कौवे का रंग काला हो गया। ऋषि के शाप देने के बाद कौवे ने दुखी मन से ऋषि से क्षमा मांगी और उस क्षमा से प्रसन्न होकर उस ऋषि ने कहा कि भाद्रपद के महीने के 16 दिनों में मनुष्य जाति कौवों को पितरों का प्रतीक मानकर उनका सम्मान करेगी। ऋषि ने कौवे को शाप देते समय ये भी कहा था कि उसकी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी। उसने कहा, चूंकि तुमने अमृत का पान कर लिया है, इसलिए केवल तुम ही नहीं, तुम्हारी पूरी प्रजाति इसका भुगतान करेगी। तुम्हारी प्रजाति की मौत हमेशा ही आकस्मिक रूप से होगी। सनातन धर्मों में कर्मों की प्रधानता की बात की गई है, जिसका उदाहरण हमने इस कहानी में देखा। इसी तरह की और स्टोरी सुनने के लिए, देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें।